हाँ जी, बालकों सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल-चाल? तो चलिए बालों करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक बेहतरीन सवाल। अब इस सवाल में क्या ख़ास बात है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बड़ा ही सिंपल फ़ॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन के सेल्स इंटू 100 राइट? बिल्कुल सही। क्या हमारे पास सेल्स दे रखी है? हाँ, बिल्कुल सेल्स दे रखी है। तो सेल्स का फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? कैश सेल्स प्लस के क्रेडिट सेल्स और अगर कोई रिटर्न है तो क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। ऐसा कैश सेल्स दे रखी है? हाँ सर, कैश सेल्स कितनी दे रखी है? 2 लाख की दे रखी है। क्या क्रेडिट सेल दे रखी है? हाँ, बिल्कुल दे रखी है। कितनी की दे रखी है? 8 लाख की दे रखी है। अब ज़रा बाला मेरे को बताइए क्या कोई रिटर्न है? क्या कोई रिटर्न अपने को दे रखा है? नहीं, कोई रिटर्न अपने को नहीं दे रखा। रिटर्न आउटपुट मतलब परचेज़ रिटर्न होता है बालक को, ठीक है? तो ये चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान हम रखेंगे, ठीक है? वेरी, वेरी गुड। ओके, तो सेल्स तो हमारे पास कितने की हो गई? 10 लैक्स की हो गई। ना बालक? सेल्स तो हमारे पास कितने की हो गई? 10 लैक्स की हो गई। डन। अब बस अपने को क्या कैलकुलेट करना है? हाँ जी, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अब अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। तो आपको पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास सेल्स तो दे रखी है 10 लाख, बट अपने को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है, राइट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा, ओ माय गॉड। परचेजेस दे भी नहीं रखा, ओ माय गॉड। नहीं, परचेजेस तो दे देगा सर, कैश परचेज दे रखा है, क्रेडिट परचेज दे रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरीज होता है। डिक्रीज इन्वेंट्री क्या होता है वो आपको बताऊंगा। रिटर्न इनवर्ट तो परचेज रिटर्न है। और वेजेस हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सवाल हमारे पास क्या है? कैसे लिखें? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आती है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या? डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है आपका इन्वेंट्री कम हो गया। कॉमन सेंस वाली बात। पहले आपका इन्वेंट्री ज्यादा था, बाद में आपका इन्वेंट्री क्या हो गया? कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, तभी तो डिक्रीज हुआ। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये है डिक्रीज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है? ये हमारा होता है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये चीज अपने को समझ में आई? हाँ सर, ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ में आई। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? 1,22,000 लिखने वाला। रीजन, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को ही क्या बोला जाता है? डिक्रीज इन। आई होप अपने को ये चीज अच्छे से समझ में। वेरी वेरी गुड। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे कितना किया? 1,22,000 लिख दिया। इसके बाद परचेज लिखेंगे। कैश परचेज हमारे पास कितने की दे रखी है? 40,000 की दे रखी है। क्रेडिट परचेज अपने को कितने की दे रखी है? 3,60,000 की दे रखी है। और रिटर्न आउटवर्ड भी अपने को दे रखा है 20,000 का। तो वो हम क्या कर देंगे? वो हम माइनस कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस अपने को कैरेज इनवर्ड दे रखा है कितने का? 8,000 का। और वेजेस दे रखे हैं आपको 20,000 की। तो ये हमारे पास पार्ट हो जाएगा। अगेन मैं आई एम रिपीटिंग, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। राइट, वेरी वेरी गुड। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का। तो मेरे को बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी आ रही है? तो क्या बोलेंगे सर? 1,22,000 प्लस के 40,000 प्लस के 3,60,000 माइनस के 20,000 प्लस के 8,000
प्लस ए 20,000, तो 5,30,000, 5,30,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 10 लाख माइनस 530, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 470। बस 470 को फॉर्मूले में लिख दीजिए, 470 इंटू 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा 47% आ जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो बाला ध्यान रखना, इसमें जो असली पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, डिक्रीज इन। आई होप अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।